Hello guys, today I am going to tell you about some of the features that macOS offers. So actually ये macOS होता क्या है, पहले हमको एक चीज़ समझना होगा कि ये macOS असल में होता क्या है और हमें ये जानना होगा, और इसीलिए हमें पहले जान लेना होगा कि macOS होता है क्या। एक्चुअली एक कंप्यूटर OS है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। ये एक कंप्यूटर OS है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो विंडोज़ एक कंप्यूटर OS है, हम सबको पता ही होगा, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने जो कंप्यूटर चलाया हुआ है वो कंप्यूटर दरअसल विंडोज़ का ही कंप्यूटर होता है, हर वक्त रहता है। क्योंकि विंडोज़ कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं, मतलब कि सस्ते इन द सेंस कि आप लोग किसी भी प्राइस रेंज में अगर चाहेंगे तो विंडोज़ कंप्यूटर्स आपको मिल जाएंगे 15-20 हज़ार रुपये या 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1, 1.5, 2, 3 लाख सब मिल जाएंगे आपको। एक्सपेंसिव से भी है और बहुत ही सस्ते वाले भी विंडोज़ लैपटॉप आपको मिल जाएंगे। तो बचपन में तो ऐसा नहीं होता कि हमारी नीड्स ऐसी नहीं रहती कि बचपन में हमको बहुत ही एक्सपेंसिव सा लैपटॉप चाहिए होता है। हमारे बेसिक से नीड्स होते हैं जो कि छोटे मोटे लैपटॉप्स में मतलब उतना पावरफुल उतना होना भी नहीं ज़रूरी होता। तो हमारी जो नीड्स है वो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारा फुलफ़िल हो जाता है। तो लेकिन बाद में हम जब बड़े होते हैं तब हम बड़े होने के बाद हमारा क्या होता है कि हमारा जो वर्क फ्लो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और हमारा जो वर्क फ्लो है बढ़ने के साथ साथ हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है एक कंप्यूटर से हमारी जो एक्सपेक्टेशंस रहती है वो बढ़ने लगता है। और अगर आप लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ने लग रहा है तो इसका मतलब है कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप लोगों को जो है कि पावरफुल कंप्यूटर्स की नीड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, और पावरफुल कंप्यूटर्स आपको चाहिए होगा। तो पावरफुल कंप्यूटर्स में हम अगर देखेंगे तो पहली ऑप्शन जो है वो हम विंडोज़ में देखने की कोशिश करेंगे कि पहली मतलब कंप्यूटर माने तो मतलब कि विंडोज़ ही आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड बिफोर परचेसिंग और बिफोर बाइंग एनी लैपटॉप और एनी कंप्यूटर, दैट इज़ विंडोज़ लैपटॉप्स। वही सबके जहन में आता है, सबके समझ में आता है, और वही नेचुरल नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग जो है बचपन से ही हम लोग जो है वो विंडोज़ के लैपटॉप को देखते देखते बड़े हुए हैं। तो ये सिंपल सी बात है। मैंने तो अपने बचपन में कभी एप्पल का लैपटॉप देखा ही नहीं है, और कोई अदर्स वो सारे भी लैपटॉप्स नहीं देखे। तो इसमें एक चीज़ आता है कि लैपटॉप्स 2-3 तरीके के होते हैं। विंडोज़ का भी विंडोज़ का लैपटॉप तो आपको पता होगा, विंडोज़ के सारे आते हैं, इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ आते हैं, i7, i9 ऐसा, i7 आता है 10th जनरेशन, i9 आता है, ये सारे चीज़ें आते हैं। लेकिन एक macOS थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ OS है जो विंडोज़ से अलग है, लेकिन कंप्यूटर OS ही है। एक्चुअली आप सब लोगों को पता होगा एप्पल जो है कि विश्व के हिसाब से सबसे मतलब जो महंगे प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। एप्पल के फ़ोन बहुत महंगे आते हैं, एप्पल के कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। अब एप्पल का हर चीज़ बहुत महंगा आता है कंपेयर टू द कंपटीशन। जो सारे उसके जो कंपिटिटर्स हैं उन सब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही महंगे आते हैं। तो एप्पल जो कंप्यूटर मेक करता है, जो बनाता है, एप्पल जो कंप्यूटर्स बनाता है, तो उस कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर मतलब जो OS होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वो एप्पल का खुद का बनाया हुआ होता है, सो दैट इट कैन फ्लॉलेसली वर्क विथ इट्स कंप्यूटर्स। हार्डवेयर एप्पल का डिज़ाइन किया होता है, और जो है अभी तो एप्पल तो खुद के जो प्रोसेसर्स होते हैं, जो इंटेल वाले प्रोसेसर पहले एप्पल अपने लैपटॉप्स में यूज़ किया करता था, अभी तो एप्पल ने बहुत सारे प्रोसेसर्स भी चेंज करने की शुरुआत कर दी। एप्पल सिलिकन जो आया हुआ है, आपको पता ही होगा, M1 जो अभी सबसे सस्ता वाला जो मैकबुक एयर, जहाँ से एप्पल के सस्ता माने वाला इंडियन स्टैंडर्ड में सस्ता नहीं कहा जा सकता उसको, 92-93,000 में अगर एक लैपटॉप स्टार्टिंग प्राइस होता है किसी कंपनी का एक लैपटॉप, जहाँ पे विंडोज़ में आप देखिए 15-20 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है विंडोज़ कंप्यूटर। तो उसको सस्ता नहीं कहा जाता, मतलब कि एप्पल के स्टैंडर्ड से सस्ता। ये जो सस्ता वाला जो आता है ना, सस्ता वाला लैपटॉप एप्पल की तरफ से, इसमें M1 एक एप्पल का खुद का ARM बेस्ड चिप एप्पल ने बनाया हुआ है। तो उसके साथ
अभी तो वो तो सबको बीट कर रहा है, उसके पावरफुल तगड़े तगड़े जितने भी सारे प्रोसेसर्स है उस सब चीज़ों को बीट कर रहा है। तो ये मैक, तो हम लोग फिर से ज़्यादा उस बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन हम आते हैं मैक ओएस। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बेसिकली एप्पल के लैपटॉप्स में चलता है। एप्पल के जैसे कि एप्पल के फ़ोन में iOS चलता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल अपने स्मार्टफोन्स में यूज़ करता है, बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही एप्पल का सॉफ्टवेयर बहुत ही स्टेबल होता है, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। एप्पल ने कभी भी नंबर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि एप्पल कभी अपने नंबर्स के ऊपर ध्यान नहीं देता, सब कुछ ठीक है। तो वैसे ही आप अगर कंपेयर करेंगे एंड्रॉयड फ़ोन के, वो तो 10-10 कैमरे लगा रहे हैं, लेकिन एप्पल ऐसा नहीं करता। और वो मतलब इतने हज़ार mAh की बैटरी, उतने हज़ार एंड्रॉयड फ़ोन में आपको ऐसा दिखने को मिलेगा, वैसे ही लैपटॉप में भी आपको दिखेगा। लेकिन एप्पल अपने कुछ ज़्यादा नंबर्स के ऊपर एप्पल ने कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये जो मैक ओएस है, दरअसल मैक ओएस एप्पल के कंप्यूटर्स में डला हुआ होता है, पहले से ही आता है। तो ये बहुत ही सारे फीचर्स को साथ में लेके आता है, बहुत सारे फीचर्स को साथ में लेके आता है। तो हम लोग आज कुछ, अभी तो लेटेस्ट का जो मैक ओएस आ गया है बिग sur, जो इससे पहले कैटालिना में चल रहा था मैक ओएस, तो सबको ये अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि एप्पल के सब सॉफ्टवेयर जो अपडेट होता है ये बहुत ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग से नए फीचर्स लाते हैं, जो कि आप अगर एक कंप्यूटर को अगर देख रहे हैं, 1 साल से देख रहे हैं कि 6 महीने से देख रहे हैं कि एक ही तरीके का चल रहा है, सब कुछ एक ही किस्म का है, तो आपको जाहिर सी बात है, तो आपको थोड़ा बहुत बोर फील होगा। तो वो जो चीज़ है वो एप्पल ने थोड़ा सा चेंज, इस बार तो एप्पल ने बहुत ही चेंज कर दिया। ये जो मैक ओएस बिग sur एप्पल ने लॉन्च किया है, इसमें तो दिख रहा है कि सारे आइकॉन्स के लेआउट को ही चेंज कर दिया। वैसे मुझे पर्सनली पसंद है, लेकिन वर्ल्ड वाइड में जो सारे हैं, जो सारे टेक यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे तरह के लोग हैं, किस्म के लोग हैं, मेनली प्रोडक्टिविटी लाइन के लोग ही ज़्यादा एप्पल के कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि एप्पल के कंप्यूटर्स जो लेते हैं वो गेमिंग तो एप्पल के कंप्यूटर में होता नहीं है, होता नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन विंडोज़ के जो पीसीज होते हैं उसके मुकाबले एप्पल गेमिंग के लिए बना नहीं है। ये बहुत ही प्रीमियम किस्म का मशीन होता है। चाहे आप एप्पल का कोई भी लैपटॉप उठाइए, बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा होता है, अमेजिंग होता है। आप अगर खरीदेंगे एप्पल का मैकबुक या कुछ भी एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं फील होगा। और इनके ऐसी एक बात है। और तो इस ओएस में बहुत सारे फीचर्स आए हुए हैं जो पहले भी थे, लेकिन मैक ओएस का अभी करंट जो बिग sur चल रहा है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आज हम लोग उन फीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द फीचर्स दैट मैक ओएस डज हैव, करंटली मैक ओएस इज ऑफरिंग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सारे फीचर्स हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो भी फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो मैक ओएस बिग sur के ऊपर बेस्ड होगा, क्योंकि मैक ओएस बिग sur लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो मैक में आया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर 1 फीचर्स इसको मान सकते हैं आप लोग कि नंबर 1 जो आता है वो है फ्रेश डिज़ाइन पूरा फ्रेश है, क्योंकि पहले जो मैक का इंटरफेस होता था वो कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ होता था। ऐप का जो ऐप आइकॉन्स का लेआउट, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऐप बिल्कुल आपके पास जो आईफोन है या फिर आप पूरा iOS जैसा, iPadOS जैसा डॉक भी ऐसा ही दिखता है, एकदम बिल्कुल आईफोन्स के आइकॉन जितने ऐप्स के आइकॉन होते हैं वैसा ही दिखता है। तो एक फ्रेश डिज़ाइन है जो कि मुझे बहुत पसंद है। कुछ यूट्यूबर्स को, कुछ लोगों को पसंद नहीं शायद, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और जो चीज़ है, और दूसरा फीचर्स में से मेनू बार का, ये जो मेनू बार आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये मेनू बार है। यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें आई है, फिर आप क्लिक करेंगे तो उसमें और भी ऑप्शन आएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो ये जो मेनू बार का कुछ लेआउट इस तरीके का दिखता है कि आपको ये इंडिकेट करता है कि एप्पल शायद इन फ्यूचर टच स्क्रीन एनेबल्ड जो लैपटॉप्स है वो ला सकता है, क्योंकि ये जो लेआउट है बिल्कुल आईपैड की तरह दिखता है, आईपैड आईफोन्स की तरह दिखता है, iOS लाइक डिज़ाइन दिया हुआ है। इसको देख के आपको लगेगा कि ये माउस के क्लिक से ज़्यादा आपको कंफर्टेबल होगा हाथों से ऑपरेट करने के लिए। सो एक हिंट हो सकता है। और तीसरी चीज़, अब अगर नोटिफिकेशन बार की तरफ देखेंगे, यहाँ पे आएंगे तो नोटिफिकेशन बार में आपको विजेट्स दिखेंगे। ये न्यू iOS 14 जो आया हुआ है,
और iPad OS 14 भी जो आया हुआ है उसमें भी आपको दिखेगा कि ये लेआउट आपको दिख जाएगा। ऐसे सारे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसको टच करेंगे तो आपको डायरेक्टली उस जहाँ से जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन आ रहा है वहाँ पे डायरेक्टली लेके जाता है। और अगर यहाँ से आप कुछ करने की कोशिश, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ करना चाहूँ तो मैं स्मॉल पे अभी है, ये जो वेदर वाला विजेट है वो स्मॉल पे, मैं अगर चाहूँ तो मीडियम कर सकता हूँ। अगर मैं फिर से चाहूँ तो इसको लार्ज भी बना सकता हूँ, मतलब बहुत लार्ज दिखेगा लार्ज, और फिर से चाहूँ तो उसको स्मॉल में भी बना सकते हो। तो आप लोग ऐसे ये सारे बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जितने भी सारे जैसे कि मान लीजिए आपको मेल आया 50 मेल आया हुआ है, तो पहले क्या होता था, मतलब अभी जो आपको दिखेगा वो एक ही दिखेगा, और आप उसको बिल्कुल iOS की तरह आप उसको सारे खोल के भी देख सकते हैं कि कितने सारे नोटिफिकेशन कौन कौन किसने मेल भेजा है, वो भी आप सारे चेक कर सकते हो। और अगर आप ना चेक करना चाहो तो ऐसे ही दिखेगा 1 by 1। अभी मेरे पास उतना नोटिफिकेशन आया नहीं है तो मैं आप लोगों को नहीं शो कर पाऊँ, लेकिन चीज़ ऐसा ही है। उसके बाद और एक चीज़ है मैकओएस के फीचर्स के अंदर, जैसा कि अगर आप देखेंगे मेनू बार से, अगर यहाँ पे इस जगह पे आप अगर कर्सर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे अगर कुछ भी मान लीजिए आपको स्क्रीन मिररिंग वाला ऑप्शन वहाँ पे ला के रखना है, तो आप इसको होल्ड करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो स्क्रीन मिररिंग जो ये जो आइकन है यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी अगर आप यहाँ से इस चीज़ को इसको हटाना चाहें तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को अगर आप हटाना चाहें तो आपको बस सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे आप ऐसे इसको ड्रैग कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे अगर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर आपको जाना होगा, फिर से मेनू बार में ऑप्शन में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो करना है, आपको उसके बाद यही ऑप्शन को यहाँ से ड्रैग करके बाहर फेंक देना है। बस इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे ए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कर सकते हो। और तीसरी और जो सारे फीचर्स के अंदर जो है बहुत सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो है सफारी में हुआ है। आप अगर सफारी की ओर देखेंगे, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ सफारी को, तो यहाँ पे आपको एक अलग सी चीज़ क्या दिखेगी कि ये वॉलपेपर टाइप की चीज़ है, आपको यहाँ पे सफारी में दिख रहा है। तो आप सोचेंगे कि पहले तो सफारी ऐसा नहीं हुआ करता था। हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पहले सफारी इस तरीके का नहीं दिखता था, वॉलपेपर्स वगैरह जो होते हैं सफारी में नहीं होते थे। तो एक ही मैकओएस बिग sur के लॉन्च होने के बाद ही जो अपडेट आया उसमें आप क्या कर सकते हो, सफारी का ये जो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको अगर यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारे ऑप्शन जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने तो ये सिलेक्ट किया हुआ है। और भी अगर आप चाहे तो और भी सारे इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोई खुद का कोई फ़ोटो या कुछ मेमोरेबल कुछ फ़ोटो हो तो आप एज ए बैकग्राउंड सफारी ब्राउज़र में उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक फीचर है जो कि मतलब सफारी क्रोम ब्राउज़र में बहुत पहले से ही अवेलेबल था, लेकिन अभी सफारी में भी आ चुका है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो जो मुझे बहुत ही पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं पर्सनली सफारी ब्राउज़र को प्रेफर करता हूँ रेदर क्रोम। हाँ माना कि क्रोम बहुत वर्सेटाइल है, लेकिन मुझे सफारी पसंद है। मैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो एप्पल का ब्राउज़र है तो मैं यूज़ किया करता हूँ सफारी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, पहले क्या होता था कि यूट्यूब जो वीडियोज़ होते हैं, यूट्यूब में जो भी वीडियोज़ होते हैं जो 4K कंटेंट में 4K में होता है जो वीडियोज़ है, वो पहले सफारी अनेबल था। वो सफारी 4K में जो वीडियोज़ है यूट्यूब में वो प्ले नहीं कर सकता था, 1080p तक ही रहता था। लेकिन अभी जो है, अभी आप लोग कोई भी मतलब वीडियोज़ जो 4K में मतलब अपलोड किया गया है वो देखते हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं अभी MKBHD जो एक बहुत ही US के अंदर बहुत ही बड़े यूट्यूबर है, टेक यूट्यूबर है, तो मैं इनके चैनल पे इसीलिए कोई भी वीडियो मैं अगर ओपन करूँगा तो आपको दिखेगा कि मतलब उनके वीडियो पे आप यहाँ पे 4K में प्ले कर सकते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पे 4K में प्ले कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है अभी यहाँ पे ये 4K में है, जो रेजोल्यूशन है वो 4K में है, 4K में से ऑटो में है और 4K में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा 4K में चलाने के लिए। तो एक बहुत ही एक अच्छा सा फीचर सफारी ने वेलकम चेंज कहूँगा मैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद, मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली। और बहुत सारी चीज़ सफारी ने ऐड किया है। अगर जैसे कि आप प्राइवेसी में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितने सारे वेबसाइट जो आपको ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा क्योंकि सफारी यहाँ पे ये जो प्रिवेंट कर रहा है, अभी नए मैकओएस बिग sur के आने के बाद सफारी यहाँ पे प्रिवेंट कर रहा है, जो सारे वेबसाइट आपको ट्रैक कर रहे हैं, फॉलोइंग कर रहे हैं, तो वो दिखा रहा है। तो ये सारे सब कुछ आपको दिखा रहा है कौन से वेबसाइट है जो आपको ट्रैक कर रहा है। तो
ये सारी चीज़ें हैं सफारी में वेलकम चेंजेस मैं कहूँगा, तो जिसकी आपको अगर ऐसा लगे कि आप अगर ना चाहते हो कि आपको कोई ट्रैकर, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल उनको शायद ऐसा लगता भी नहीं है और वो देखते भी नहीं होंगे, फिर भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं ये भी। और फिर आपको फिर यहाँ पे बैटरी का जो मतलब बैटरी जो है, अभी बैटरी में बहुत सारी चीज़ें आया हुआ है। बैटरी अगर हम जाएंगे बैटरी प्रेफरेंस में, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि बैटरी प्रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नई नई मिलेंगी। तो बैटरी में आपको सारे पूरे दिन की आप अपना बैटरी हेल्थ जो है वो भी आप देख पाएंगे यहाँ से। और उसके बाद जो है यहाँ पे ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का भी ऑप्शन है, जैसे कि जब भी आप अपने मैक को प्लग इन करते हैं पावर सोर्स के साथ, जो भी पावर सोर्स के साथ प्लग इन करते हैं, तो आपको यहाँ पे बैटरी हेल्थ दिखाएगा। और ये सारी चीज़ें हैं बैटरी के रिगार्डिंग, कितने परसेंट बैटरी, ये तो सारी कॉमन सी चीज़ है। लेकिन बैटरी हेल्थ जो है, ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग जो है, वो आपके डेली रूटीन के हिसाब से आपका जो चार्जिंग का पैटर्न है तो उसको वो यूटिलाइज़ करता है। और उसके बाद उस तरीके सो दैट आपके जो कंप्यूटर है, आपका जो मैक है, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चले, बैटरी के ऊपर मतलब प्रॉब्लम ना आए, तो वो देखता है। और एक चीज़ है यहाँ पे जो फ़ोटोज़ ऐप में जो है, फ़ोटोज़ ऐप में अभी ये तो मतलब पहले क्या होता था, अगर कुछ थोड़ा बहुत कुछ वीडियोस वगैरह जो लाइट एडिटिंग होता है कि रोटेट करना, कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करना, तो आपको डायरेक्टली आई मूवी या फिर फाइनल कट प्रो में इस ऐप में इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें इंपोर्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ही थोड़े बहुत लाइट एडिटिंग, रोटेट करना वगैरह चीज़ें आप कर सकते हो। मैक ओएस का तो दोस्तों आप लोगों ने, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैक ओएस के कुछ सारे फीचर्स, थोड़े बहुत फीचर्स 2 3 4 5 जितने भी होते हैं, जितने भी मतलब मैंने देखा है, और भी बहुत सारे, एक सॉफ्टवेयर अपडेट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। लेकिन एक कॉमन पर्सन के लिए, मैं एक कॉमन आदमी हूँ, एक नॉर्मल, तो उसके लिए मतलब सारे फीचर्स को मतलब ऐसे मतलब ढूंढ के लाना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट जितने भी सारे थोड़े बहुत मुझे दिखे थे, तो मैंने आप लोगों को दिखाया। और मैं कोशिश करूँगा फिर मिलेंगे और नए कुछ सारे फीचर्स के लिए, नए कुछ टेक टिप्स के साथ और नए कुछ चीज़ों के साथ हम फिर से मिलेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, और सब लोग सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।